आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो काम पुलिस को करना चाहिए, जिस मुजरिम को पुलिस को पकड़ना चाहिए, जिस सीरियल किलर को पुलिस को पकड़ना चाहिए, वो पुलिस नहीं पकड़ती है, पुलिस सोती रहती है। और उसी मुजरिम की, उसी सीरियल किलर की पत्नी ही जाके पुलिस थाने में कहती है कि साहब, मेरा पति सीरियल किलर है और वो न जाने कितना कत्ल किया है, और उसके नाम भी एक नहीं है, उसके नाम भी कई है। पहले तो पुलिस को शक होता है शायद इन दोनों में कुछ झगड़ा हुआ होगा, इसके लिए अपने पति पे ये कुछ इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन वो बार बार कहती है, साहब मेरी बात पे यकीन कीजिए, वो मुझे भी मारना चाहता है और मेरा पति सीरियल किलर है, कुछ ना कुछ वो राज छुपाए हुआ है। तो पुलिस के जो अधिकारी रहते हैं वो सोचते हैं कि हो ना हो ये बार बार बोल रही है, तो इसे चेक कर लिया जाता है। बाद में कोई अनहोनी हो गई तो फिर बाद में पुलिस की बदनामी होगी। तो पुलिस कहती है चलो ठीक है बताओ, लेकिन उसके बाद वो जो चीज़ बताती है तो पुलिस भी सुन के दंग रह जाती है कि जो काम पुलिस आज तक नहीं कर पाई वह एक पत्नी कैसे कर देती है, वो भी अपने पति के खिलाफ जो सीरियल किलर रहता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से उस सीरियल किलर की कहानी आप लोग को सुनाएंगे, जो एक या दो नहीं कुल 4 कत्ल करता है और 8-9 साल पुलिस के आंखों में धूल झोंकते रहता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, एक घटना शुरू होता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। बात है 14 मार्च 2022 की, जब एक अनामिका मेहरा नाम की एक लड़की होती है, लेडी होती है, जिनका उम्र 35 साल होता है। वो झांसी रोड थाना पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद तड़पती हुई, मतलब ऐसे लग रहा था कि उन्हें बहुत कोई मारने की कोशिश किया, पसीने से लथपथ हुई रहती है। जाके कहती है, इंस्पेक्टर साहब आप लोग मेरा कंप्लेन लिख लो और मेरे से पति से मेरे को बचा लो। पुलिस कहती है हुआ है तो क्या हुआ पहले ये बताइए। वो कहती है कि मेरा पति जो है मुझे किडनैप करना चाहता था और मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैं कैसे भी वहाँ से बचा के यहाँ पे भाग के आई हूँ। अब पुलिस कहती है तुम्हारा पति तुमको क्यों मारेगा, तुम शायद उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। फिर वो कहती है नहीं साहब मैं सच बोल रही हूँ और आप लोग उसको गिरफ्तार कीजिए, उसको पकड़िए। लेकिन पुलिस कहती है अरे ये सब होता रहता है। फिर वो बाद में कहती है देखिए साहब एक और बात है जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। आज से कुछ महीना पहले ही जब मैं अपने पति की अलमारी चेक कर रही थी, घर में थोड़ा बहुत पोछा ओछा लगा रही थी, साफ़ सुथरा कर रही थी घर को, तो मैं देखी कि मेरा पति का अलमारी में से उसके अलग अलग दस्तावेज निकले, कोई पैसे का, कोई किसी और चीज़ का, और मेरा पति का नाम राजेंद्र मेहरा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसका नाम राजेंद्र मेहरा है, जिसकी उम्र 36 साल रहता है। और मैंने एक उसमें पेपर भी देखा था जिसमें 36 लाख धोखाधड़ी का मामला था जो इस पर चल रहा था। और हो ना हो ये कोई ना कोई गलत काम जरूर करता है और गलत काम इसने किया है, लेकिन मेरे को आज तक इसने कुछ बताया नहीं है। पुलिस कहती है देखो तुम अपने पति पे इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम चले जाओ, हम लोग उसको बुला के समझा देंगे। लेकिन ये सब इल्ज़ाम पति पे नहीं लगाते हैं, झूठ झूठ बार बार कहती है। तब पुलिस कहती है ठीक है चलो कहानी अपनी तुम बताओ। वो कहती है साहब 2014 में मैं दिल्ली जा रही थी, जिस ट्रेन में बैठकर, उसी ट्रेन में राजेंद्र भी उस ट्रेन में बैठ के जा रहा था। और जाने के टाइम ही हम दोनों में मुलाकात हो गई, और मुलाकात होने के बाद बात होने लगी। तब वो मेरे से पूछा कि तुम कहाँ पे जा रही हो, तो मैं बोली कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं जॉब करने जा रही हूँ, मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ। राजेंद्र भी दिखने में थोड़ा अच्छा था, वो कहता है कि तुम बोलो तो मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। और उन लोगों में कब ट्रेन चलते चलते दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद एक दिन राजेंद्र उसको फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद अनामिका को कहता है कि ठीक है तुम आ जाओ एक जगह पे, और आने के बाद मैं चलो तुम्हारी जॉब को लगवा देता हूँ। अब जो वादा उसने किया रहता है वो वादा वो पूरा करता है और अनामिका मेहरा को दिल्ली में ही एक अच्छी सी जॉब दिलवा देता है। अब अनामिका भी उससे इम्प्रेस हो जाती है, और इम्प्रेस होने के बाद उससे दोस्ती और बढ़ जाती है, और इन दोनों में कब प्यार हो जाता है किसी को मालूम ही नहीं चलता है। बाद में राजेंद्र और अनामिका बोलते हैं कि शादी कर लेते हैं। और जो अनामिका रहती है वो ग्वालियर के बड़े एक ट्रांसपोर्टर की लड़की रहती है, जिनके घर पे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब घर वालों भी मान जाते हैं, और अनामिका जो पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की रहती है वो भी शादी 2014 में ही कर लेती है और राजेंद्र के साथ में रहने लगती है। बाद में वो राजेंद्र इधर ही ग्वालियर आके शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्ट होने के बाद वो लोग
रहने लगते हैं। लेकिन लगभग कई साल और बीत जाते हैं, फिर इन लोग का एक बेटी होती है और बेटी के साथ में लोग रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि बार बार जो राजेंद्र आता है अपने दोस्तों के साथ में जाता था, रात में आता था, शराब पीता था और अनामिका को मारता पीटता था। अनामिका कुछ समझ में नहीं आता है और एक दिन अनामिका से इतना ज़्यादा झगड़ा कर लेता है कि अनामिका डर जाती है और अपने पापा को फ़ोन करती है और कहती है, देखो पापा, मुझे डर लग रहा है, ये मुझे मार देगा या मेरे साथ में कुछ कर देगा, मैं यहाँ से नहीं होता है तो मैं आपके घर पे चली जाती हूँ। वो बोलते हैं ठीक है तुम आ जाओ। उसी दिन वह अनामिका को किडनैप करने वाला भी रहता है कि ले जाके कैसे भी अनामिका को वहाँ पे वो मार देगा या कुछ करेगा। अब उसके पापा ही कहते हैं कि देखो बेटी, अगर कोई कुछ कर सकता है तो पुलिस करेगी और पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, फिर उससे पूछताछ करेगी। और अपने पापा को भी वो सारी बात बताती है कि मैंने उसके बैग से ये चीज़ देखा है। उसी दिन 14 मार्च 2014 में उसी दिन 14 मार्च 2022 को वो झांसी रोड थाना पहुंचती है और जाकर पुलिस को सब बात बताती है। अब पुलिस उसकी जो 36 लाख का धोखाधड़ी वाला जो अनामिका ने बताया रहता है और भी जो कागज़ निकला रहता है, वो कहती है कि साहब उसमें एक जगह में राजेंद्र कुछ और लिखा है, प्रसाद लिखा है, एक जगह राजेंद्र मेहरा मेरे को बताता है और एक जगह राजेंद्र कमारिया लिखा है। उसका नाम अलग अलग है और उसका असलियत क्या है कोई नहीं जानता है। अब पुलिस थाने में एक जगह फ़ोन करती है, वो ग्वालियर में रहता है और उसका नाम से बोलती है कि आप लोग चेक करो कहीं पे क्या कुछ रिपोर्ट दर्ज है कि नहीं दर्ज है। तो सबसे पहले उसका काला चिट्ठा नज़र आता है एक 36 लाख का धोखाधड़ी का। और उसके बाद और भी मतलब कुछ उल्टा पुल्टा कुछ काम में उसके मतलब अलग अलग थाने में 1-2 जगह उसके दर्ज रहते हैं। तो पुलिस को यकीन हो जाता है, हो ना हो इसकी बीवी सही कह रही है। अब सबसे पहले वो लोग जाते हैं और राजेंद्र मेहरा को उसी के घर से उठा के लेके आते हैं। पहले तो गिड़गिड़ाता है और कहता है साहब मैंने कोई गलती नहीं किया है, मेरी पत्नी मुझे पे शक कर रही है और मुझे फंसवाना चाहती है, वो मेरे साथ में रहना नहीं चाहती है। पुलिस अपने तरीके से बात करती है, फिर नहीं मानता है तो पुलिस उसके अच्छे से खातिरदारी करती है। फिर उस पुलिस के सामने घुटने टेक देता है और घुटने टेकने के बाद जब पुलिस उससे सबसे पहले बोलती है कि ये बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है, तुम रहने वाला कहाँ का है, तब वो बताता है साहब मेरा नाम राजेंद्र कमारिया है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, ग्वालियर का रहने वाला हूँ। और मैं सबसे पहला जो मर्डर किया था, जो मतलब कांड किया था, एक मेरा दोस्त था जिसका नाम मनोज था। मैं मनोज के घर अक्सर आया जाया करता था और मनोज की जो बीवी थी उसका नाम गीता था और मेरे से उम्र में भी वो लगभग कुछ साल बड़ी थी और मनोज के 3 बेटे थे। मैं उसके घर आते जाते में ही गीता से बात करने लगा, उससे प्यार करने लगा और मैं गीता को बोला कि देखो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तो गीता भी मान गई और गीता के मानने के बाद हम लोग एक दिन मनोज का खून कर देते हैं और गीता के सहमति से उसके पति का खून होता है। फिर ला के राजेश कमारिया और गीता अपने ही पति का लाश दोस्त मनोज का ला के एक नदी में फेंक देते हैं। अब नदी में फेंकने के बाद घर वालों को भी कुछ मालूम नहीं रहता है और वो लोग जानते हैं कि मनोज का अच्छा दोस्त राजेश है, तो लोग इस पर शक भी नहीं करते हैं। और बाद में खुलेआम गीता से मिलने लगता है और मिलने जुलने के बाद एक दिन गीता से कहता है चलो हम लोग शादी कर लेंगे। तो घर वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनका बेटा उनका भाई नहीं रहता है। अब उसके बाद राजेश कमारिया गीता से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद उसके बाद में उत्तर प्रदेश में आके एक जगह में रहने लगता है और वहाँ पर आकर लगभग और 1-2 साल रहता है। ये जो मर्डर करता है सबसे पहले ये 2011 में करता है, 31 दिसंबर को मनोज का ये कत्ल करता है और उसके बाद इन लोग को शादी उदी करके ये उत्तर प्रदेश में आ जाता है। और 2013 में ये फिराक में रहता है कि कब गीता से मतलब इसको पीछा छुड़ाना है। गीता को भी लगने लगता है कि जो इसका पति है जिससे वो शादी की है अपने पति को मारकर, वो इसके पास धन दौलत से ही शादी किया है क्योंकि गीता के पास और मनोज के पास ज़्यादा पैसे थे। अब 2013 में एक दिन ऐसा आता है कि ये गीता का भी कत्ल कर देता है और उसके जो 2 बच्चे देखते हैं दोनों बच्चों का भी ये कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद 2013 में वो वहाँ से फरार हो जाता है। यानी कि ये 3 कत्ल अभी करता है और 1 कत्ल ये पहले किया था, कुल मिला के 4 कत्ल कर देता है और पुलिस को कोई भी भनक नहीं मिलता कि कौन कत्ल कर रहा है, कौन कत्ल करके कहाँ जा रहा है। उसके बाद 2013 में वहाँ से फिर से वो सब ज़मीन वमीन जितनी भी चीज़ रहता है बेच देता है और बेचने के बाद 2014 में ही जा रहा होता है, तभी गीता से इसकी मुलाकात होती है और गीता को भी अपनी प्रेम के जाल में फंसा लेता है और गीता से 2014 में ही
शादी कर लेता है। 2014 में ही उस लड़की से ये अनामिका से भेंट करता है ट्रेन में दिल्ली जाने के टाइम में। फिर अनामिका से भी ये शादी कर लेता है और उसके साल में रहने लगता है। लेकिन बाद में ये भी सोचता है कि मैं अनामिका को भी अपने रास्ते से हटा दूंगा और मैं फिर इसके बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं शादी करूंगा और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊँगा। लेकिन जब उसको किडनैप कर रहा होता है कार में बैठाने का अपने दोस्तों के साथ में, तो अनामिका वहाँ से भाग जाती है और अपने पापा के घर जाती है। और पापा के घर जाने के बाद जब उसका पापा कहता है कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, तो झांसी रोड थाना में जाकर वहाँ के इंस्पेक्टर को सारी बात बताती है। तो वहाँ के इंस्पेक्टर जब रिपोर्ट लिखता है तब उसको वहाँ से उठा के लाता है। यानी कि कुल 9 साल बीत जाता है और पुलिस सोती रहती है। पुलिस को मालूम ही नहीं है कि एक सीरियल किलर जो 4 कत्ल करके, 4 मर्डर करके अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है और अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती सब कर रहा है जो उसको चाहिए। तो ये अनामिका की वजह से उसका पति जो सीरियल किलर रहता है वो पकड़ा जाता है और उसके ऊपर अभी भी केस चल रहा है और अभी वो जेल में है। तो सोच सकते हैं जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो एक पत्नी करती है। अगर वो भी उसके चुंगल से नहीं भागती तो अनामिका का भी वो खेल ख़त्म कर देता, फिर उसके बाद किसी और को वो शिकार बनाता। तो ये थी कहानी आज की, कैसे पुलिस को या जिसके भी घर पे वो कत्ल करता था किसी को कुछ मालूम ही नहीं रहता था कि कोई केस को आगे बढ़ाए, कोई ये पूछे भी कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरी बहू कहाँ गई। और पुलिस भी ढूंढती नहीं थी कि शायद इन लोगों का कत्ल हुआ है तो इसका कातिल कहाँ पे घूम रहा था। तो अनामिका की वजह से आगे भी बहुत से कत्ल होंगे या होने वाले थे, तो उसकी वजह से रुक जाता है। और उसके बाद ये जो राजेश कमारिया है अभी है जेल में है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक करना है, आप लोग को सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। ज़िंदगी में कभी भी किसी पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करें, क्योंकि लोग आजकल ऐसे हैं ना कि सालों साल साथ में रहने के बाद और धोखा दे देते हैं। तो बस जहाँ भी रहें सेफ रहें, स्वस्थ रहें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।